देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, जिसमें हम लोगों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता करनी होगी। न्यूमेरिकल सुन लीजिए पहले, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। ध्यान से सुनिए जरा। दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं। भाई दो गोले हैं, इनको आपस में रब किया गया है, ठीक है। रब करने से आपने देखा होगा, एक प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं छोटी क्लास में भी, बच्चे स्केल लेकर के बालून रगड़ते हो और फिर छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को खींच लेते हैं वो। तो रगड़ने से होता क्या है, एक ऑब्जेक्ट के कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑब्जेक्ट में चले जाते हैं। तो जिससे निकले होते हैं उस पर कैसा आवेश आ जाता है, धन, और जिस पर जाते हैं उस पर कैसा होता है, ऋण आवेश। उसी तरह की यहाँ प्रक्रिया हो रही है। परस्पर 1 सेंटीमीटर दूर रखे जाते हैं। दोनों के बीच की दूरी कितनी कर दी गई, तो जो दूरी होती है हम लोग उसका सिंबल क्या बनाते हैं, आर। यदि वे परस्पर 0.1 न्यूटन बल का सिंबल हम लोग क्या बनाते हैं, एफ, से आकर्षित करें तो कितने इलेक्ट्रॉन, कितने मतलब संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए। ऐसे क्वेश्चनों में पहले आवेश निकाला जाता है, और ऐसे प्रश्नों में जहां इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है दोनों वस्तुओं पे समान आवेश होता है। जितना Q1 होगा उतना ही Q2, एक पर धन होगा एक पर ऋण होगा, बस। तो देखिए पहली बात सुन लीजिए, जो हमारे पास डेटा है इससे Q जब निकालना चाहते हैं तो हमें याद आ रहा है कि हमें कूलाम का नियम लगाना है, F बराबर के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है। K का मान देखो, F का मान तो मैं दिया, कितना दिया है 0.1। K हम लोग जानते हैं, कितना जानते हैं, 9 × 10⁹। Q1 Q2 दोनों बराबर है ना, लेकिन पता नहीं है तो Q लिख करके उसका स्क्वायर कर दीजिए। दूरी ध्यान देना, ये सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए या तो 100 से भाग दीजिए या 10⁻² से गुणा कीजिए। तो हम क्या कर दे रहे हैं, 1 सेंटीमीटर था, 10⁻² से गुणा कर दिया और उसका कर दिया वर्ग। Q स्क्वायर हमें पता करना है, शेष चीजें पक्षांतर कर दीजिए। देखिए तो Q स्क्वायर बराबर, ये उधर आएगा, स्क्वायर करके लिख रहा हूं मैं, 0.1 × 10⁻, कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा वर्ग करने से, और ये राशि भाग में आ गई, 9 × 10⁹। देखिए दशमलव हटा दीजिएगा, पावर्स का हिसाब किताब कर लीजिए। एक शून्य नीचे आया, ये टोटल पावर कितनी हो गई, 10 हो गई। 10 ऊपर जाएंगी तो माइनस की हो जाएंगी। तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9, क्यों भाई जी, और 10⁻ कितनी बन गई, -14। अब तुम्हें इसका वर्गमूल लेना है, क्या करना है, स्क्वायर रूट। Q इज इक्वल टू √1/9 10⁻⁻14। अब जरा गौर से सुनिएगा, 1 का तो 1 ही होगा और 9 का 3, 1/3 और 10⁻⁻7 बच्चा। देखिए Q निकल आया हमारा, और हम लोग फॉर्मूला Q बराबर क्या जानते हो, NE, 1/3 10⁻⁻7। E का मान तो तुम समझते हो ना, कितना होता है बताओ, 1.6 10⁻⁻19, और ये 10 के घात कितना है, -7 है। इसको तुम्हें सॉल्व करना है, चाहे जैसे करो, जैसे ये 10 कर लिया, 10/3 × 16, 10⁻, देखो कितनी बन गई, -19 ऊपर जाएगा, माइनस का 7 है, प्लस हो जाएगी 19, तो 12 बचेगी प्लस की, एक आध जीरो और नीचे कर लो, सिंप्लीफाई करना खाली है। देखो 100 कर दिया हमने, 3 × 16 कर दिया, 10⁻11 बची, एक जीरो इसका उठा लिया, 4 से काट दो, 16 और 25। अब और थोड़ा बहुत काट लो जो भी काट सकते हो, जैसे 25 और ये कितना हुआ 12, और 10 के बाद कितना बन रहा है 11। 12 की तो टेबल आती ही होगी तुम्हें, तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 4, 24। देखो एक बचा, तो 2.0। अब कितना, एक बचा तो 10 और 100 हुआ, अप्रोक्सीमेटली 8 जा। आप एग्जैक्ट लिखोगे तो यही आंसर है, या इसी को राउंड ऑफ कर दो तो 2.1 10⁻11 इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। नोट करिए इस क्वेश्चन को।